नमस्कार, मैं प्रदीप सागर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं बुद्धम सेवा समिति की इस कोचिंग सेंटर नंबर 34 के उद्घाटन में। आज हम कोचिंग सेंटर नंबर 34 का उद्घाटन करने आए हैं। ये रामनगरा, तहसील कलीनगर, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में पड़ता है। और यहाँ दिखाते हैं आपको कोचिंग सेंटर नंबर 34 और कोचिंग सेंटर नंबर 34 के टीचर, यहाँ बच्चे जो हैं यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ के टीचर से हम थोड़ा सा परिचय लेते हैं। बताइएगा अपने बारे में कुछ। नमस्कार, मेरा नाम रिंकू राजभर, मैं बुद्धम सेवा समिति की अध्यापक हूँ। यहाँ बच्चों को काफ़ी प्राइवेट स्कूल में जानकारी नहीं मिल पाती, लोगों को शिक्षा देने के लिए कुछ बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मेरे मम्मी का नाम राधिका देवी, पापा का नाम स्वर्गीय प्रकाश राजभर। मुझे रामू भद्र की तरफ से जानकारी मिली है। यहाँ का पता, हाँ, यहाँ का क्या पता है? यहाँ का पता रामनगरा गुरहान यूनिवर्सिटी, तहसील कलीनगर, जिला पीलीभीत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये यहाँ की शिक्षक हैं और ये बच्चों को पढ़ा रही है। अब तक लगभग 28 बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवाया है यहाँ पर, और 28 बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हैं। आज ये हम यहाँ उद्घाटन करने आए हैं और इनका नाम है रिंकू राजभर। रिंकू राजभर जी यहाँ शिक्षिका है। खड़े जाओ, फिर से तुम खड़े जाओ मुन्ना। फर्स्ट क्लास में हो ना तुम? चलो, संडे मंडे की स्पेलिंग आती है तुम्हें? संडे मंडे की स्पेलिंग आती है? नहीं आती। फ्रूट्स नेम आते हैं? 5 फ्रूट्स नेम सुनाओ। क्या हुआ? पपाया में बर्ड्स नेम आते हैं? पढ़ते हो तुम? सरकारी स्कूल में कौन से क्लास में? 2 में। तुम्हें जनवरी फरवरी आती है? नहीं आती? क्या पढ़ती हो वहाँ पर? बस छोटा बड़ा ABCD कक्षा 2 में आ गई। छोटा बड़ा ABCD पढ़ती हो अभी? इसके अलावा क्या पढ़ती हो? स्पेलिंग पता है किसी चीज़ की? इंट्रोडक्शन पता है आपका? इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं? फल को, परिचय को। हाँ, आज से बुद्धम सेवा समिति के निःशुल्क कोचिंग सेंटर में शिक्षा ग्रहण करेंगे। बच्चा आगे बढ़े और बहुत आगे तक जाए, लेकिन कहीं ना कहीं समय सीमा होती है। स्कूल में 4 से 5 घंटे और कोचिंग सेंटर में 1 से 2 घंटे पढ़ाया जाता है। अगर हम समय की बात करें, 24 घंटे हर एक व्यक्ति के पास है। 24 घंटे में हम और आप मिलकर के जो काम करते हैं वही काम हो पाता है। 4 घंटे अगर बच्चों ने पढ़ाई की और बाकी के 20 घंटे बच्चे ने खेला, तो क्या चीज़ याद रहेगा, खेल या पढ़ाई? जो काम ज़्यादा समय तक किया जाता है वही चीज़ें हमें याद रहती हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के आगे ना बढ़ पाने में हमारा और आपका यानी कि गार्जियंस का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जो बच्चे कामयाब होते हैं उनके लिए भी कामयाब होने में गार्जियंस का बहुत बड़ा रोल होता है। वो अपने बच्चे को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में ले जाते हैं और सही रास्ता बताते हैं। हम आप लोग अगर मिल करके बच्चों के भविष्य के बारे में समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, सिखाएंगे, तब जाकर के कहीं बच्चे हमारे आगे बढ़ पाएंगे। सहयोग देने के लिए तैयार हैं। बुद्धम सेवा समिति एक NGO है जिसके माध्यम से गांव-गांव कोचिंग सेंटर खोले जा रहे हैं।
आज हम कोचिंग सेंटर नंबर 34 का उद्घाटन कर रहे हैं। इस 34वें कोचिंग सेंटर नंबर में 28 बच्चे लगभग हुए हैं। अब 28 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी तो मैडम की है, लेकिन इन बच्चों को देखने भालने की संभालने की जिम्मेदारी माँ बाप की है। कहते हैं सिखाएंगे बताएंगे वही चीज़ बच्चा सबसे ज़्यादा सीखेगा, है या नहीं है। अब सोचिएगा कि अगर हमने इन बच्चों के लिए एक नई दिशा नया रास्ता बताया कि बच्चों आपको बड़े होकर के एक बहुत बड़े अधिकारी के रूप में निकल के आना है और अपने गांव का अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, क्योंकि अगर ये चीज़ हम इनको बताएंगे उसी रास्ते पे ये बच्चे चलेंगे, हाँ या ना। अब आप सोचिएगा हमारे और आपके पास कोई रास्ता ना हो, कोई मंजिल ना हो। जैसे कि अगर आप घर से निकलें और आप जाएं ट्रेन स्टेशन पे और टिकट कलेक्टर से जो टिकट देता है उससे बोले भैया टिकट दे दो, तो वो क्या पूछेगा भाई। अगर हमने पैसे हाथ में रखकर और खिड़की पे हाथ बढ़ाया और कहा टिकट दे दो, तो वो क्या पूछेगा बताइए, क्या पूछेगा बताइए। जाना है कहाँ जाना है, टिकट आपको कहाँ की चाहिए, जहाँ जाना वही का तो बताएंगे। यहाँ नहीं हमने कहा टिकट दे दो, तो क्या वो टिकट देगा? नहीं देगा। वो सबसे पहले पूछेगा कहाँ की टिकट, हाँ। जगह का नाम बताओ। जगह का नाम बताएंगे। आप कह दोगे कहीं का भी दे दो, तो क्या वो टिकट देगा? नहीं देगा। वो आपके पैसे आपको दे देगा कि आगे बढ़ो, सोच के आना तब बताना, यस या नो। सेम यही चीज हमारे आप पे और हमारे आपके बच्चों पे लागू होती है। कैसे? जब इनको पता ही नहीं है हमें जाना कहाँ है, हमें बनना क्या है पढ़ लिख करके, तो क्या ये पढ़ लिख पाएंगे? क्या वहाँ तक पहुँच पाएंगे? यही सब चीज़ों को दिशा बताते हुए हमारी बुद्धम सेवा समिति और इन समिति के समस्त पदाधिकारी जो हमारे साथ इस समय आए हुए हैं, भैया राम प्रसाद जी हैं, दिनेश हैं, संजीत मंडल जी हैं, आप हैं, इसके अलावा रामू जी हैं, हम सब लोग मिल कर के बच्चों को सही दिशा सही डायरेक्शन बताते हैं कि बेटा आप यहाँ से चल करके यहाँ तक जाएंगे, रास्ता हम बताएंगे, चलने का काम आपका है, सहयोग करने का काम माता और पिता का। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो यकीनन आपके बच्चे इस तौर पर ध्यान रखनी है। बच्चा जब यहाँ से पहुँचे तब आपको सबसे पहले बच्चे की कॉपी चेक करनी है, इनको काम मिला है कि नहीं मिला है, कॉपी चेक हुई है कि नहीं हुई है। दूसरी बात, अगर कोई दिक्कत आती है टीचर की तरफ से, फ्री नंबर, ये हमारे हेड ऑफिस का नंबर है, इस टोल फ्री नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। कोई भी शिकायत है, कोई भी तरह का आपकी अपनी राय है, वो आप हमारे संस्था के कार्यालय प्रमुख कार्यालय तक पहुंचा सकते हो, अपनी बात बता सकते हो। हम आपके कोचिंग सेंटर नंबर 34 में इस नाम का बच्चा पढ़ता है। आपके बच्चे का पूरा डाटा हमारे हेड ऑफिस में मौजूद है कि भाई आपका आधार कार्ड ये है, आधार नंबर ये है, फ़ोन नंबर ये है। वास्तव में जो आप यहाँ से शिकायत गई है, क्या ठीक से टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे को कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हमने कई सारे बच्चों से पूछा, बच्चा कक्षा 4 का भी है, कक्षा 2 का भी है, कक्षा 1 का भी है, किसी ने कुछ बता पाया क्या? बताइए। और ठीक 3 महीने बाद हम और आप फिर मिलेंगे, हम नहीं हुए तो हमारे मित्र कोई ना कोई आएंगे और उसके बाद हम अपने आपको दिखाएंगे कि 3 महीने की कोचिंग में बच्चों में क्या क्वालिटियां आई हैं 3 महीने में, मात्र 3 महीने में। क्योंकि जो कक्षा 4 में है बच्चा वो 4 साल तो पढ़ा ही होगा कम से कम, जो कक्षा 1 में है वो 1 साल पढ़ा होगा और जो कक्षा 2 में है वो 2 साल पढ़ा होगा। उसके बावजूद भी बच्चों की क्या कंडीशन है ये हम देख रहे हैं।